नमस्कार। प्रेम सागर से चौथा अध्याय कृष्ण जन्म का वाचन करने जा रही हूँ। श्री सुखदेव जी बोले, राजा, जिस समय श्री कृष्णचंद्र जन्म लेने लगे तिस काल सभी के जी में ऐसा आनंद उपजा कि दुख नाम को भी न रहा। हरस से लगे वन उपवन हरे हो फूलने फलने, नदी नाले सरोवर भरने, तिन पर भांति भांति के पंछी कलोले करने, और नगर नगर गांव गांव घर घर मंगलाचार होने, ब्राह्मण यज्ञ रचने, दसों दिशा के दीकपाल हरसने, बादल ब्रजमंडल पर फिरने, देवता अपने अपने विमानों में बैठे आकाश से फूल बरसावने, विद्याधर गंधर्व चारण ढोल दमामे भेर बजाए बजाए गुण गाने, और एक और उर्वशी आदि सब अप्सरा नाच रही थी कि ऐसे समय भादोवदी अष्टमी बुधवार रोहिणी नक्षत्र में आधी रात श्री कृष्ण ने जन्म लिया। और मेघ वरण चंद्रमुख कमल नयन हो, पीतांबर काछे मुकुट धारे, वैजंती माल और रतन जटित आभूषण पहिरे, चतुर्भुज रूप किए, शंख चक्र गदा पद्म लिए वसुदेव देवकी को दर्शन दिया। देखते ही अचंभे हो उन दोनों ने ज्ञान से विचारा तो आदि पुत्र को जाना। तब हाथ जोड़ विनती कर कहा, हमारे बड़े भाग जो आपने दर्शन दिया और जन्म मरण का निबेड़ा किया। इतना कह पहली कथा सब सुनाई जैसे कंस ने दुख दिया था। तहाँ श्री कृष्णचंद्र बोले, तुम अब किसी बात की चिंता मन में मत करो, क्योंकि मैंने तुम्हारे दुख के दूर करने को ही अवतार लिया है। पर इस समय मुझे गोकुल पहुंचा दो। और इसी बिरिया यशोदा को लड़की हुई है, सो कंस को ला दो। अपने जाने का कारण कहता हूँ, सो सुनो। नंद यशोदा तप करो, मोही सो मन लाए, देखियो चाहत बाल सुख, रहो कछु दिन जाए। फिर कंस को मार आन मिलूंगा, तुम अपने मन में धीर धरो। ऐसे वसुदेव देवकी को समझाया। श्री कृष्ण बालक बन रोने लगे और अपनी माया फैला दी। तब तो वसुदेव देवकी का ज्ञान गया और जाना कि हमारे पुत्र भया। यह समझ 10 सहस्त्र गाय मन में संकल्प कर लड़के को गोद में उठा छाती से लगा लिया। उसका मुंह देख दोनों लंबी सांस भर भर आपस में लगे कहने, जो किसी राह से इस लड़के को भगा दीजिए तो कंस पापी के हाथ से बचे। वसुदेव बोले, विधना बिन राखे नहीं कोई, कर्म लिखा सोई फल होई। अब कर जोरी देवकी कहे, नंद मित्र गोकुल में रहे, पीर यशोदा हर हमारी, नारी रोहिणी तहाँ तिहारी। इस बालक को वहां ले जाओ। यूं सुन वसुदेव अकुलाकर कहने लगे कि इस कठिन बंधन से छूट कैसे ले जाऊं। ज्यों इतनी बात कही त्यों सब बेड़ी हथकड़ी खुल पड़ी, चारों ओर के किवाड़ उघड़ गए, पहरुए अचेत नींद बस भये। तब तो वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को सूप में रख सिर पर धर लिया और झटपट ही गोकुल प्रस्थान किया। ऊपर बरसे देव, पीछे सिंह, जो गर्जरे, सोचत है वसुदेव, यमुना देखी प्रवाह अति। नदी के तीर खड़े हो वसुदेव विचारने लगे कि पीछे तो सिंह बोलता है और आगे अथाह यमुना बह रही है, अब क्या करूं। ऐसे कह भगवान का ध्यान धर यमुना में बैठे। ज्यों ज्यों आगे जाते थे त्यों त्यों नदी बढ़ती थी। जब नाक तक पानी आया तब तो ये निपट घबराए। उनको व्याकुल जान श्री कृष्ण ने अपना पाँव बढ़ाए हुंकार दिया। चरण छूते ही यमुना थाह हुई। तब वसुदेव पार हो नंद की पौर पर जा पहुँचे। वहाँ किवाड़ खुल पाए, भीतर धस के देखे तो सब सोए पड़े हैं। देवी ने ऐसी मोहिनी डाली थी कि यशोदा को लड़की के होने की भी सुध न थी। वसुदेव जी ने श्री कृष्ण को तो यशोदा के ढीक सुला दिया और कन्या को ले चट अपना पंथ लिया। नदी उतर फिर आए, तहाँ बैठी सोचती थी देवकी जहाँ, कन्या दे
वहाँ की कुशल कही। सुनते ही देवकी प्रसन्न हो बोली, हे स्वामी, हमें कंस अब मार डाले तो भी कुछ चिंता नहीं, क्योंकि इस दुष्ट के हाथ से पुत्र तो बचा। इतनी कथा सुनाए सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहने लगे कि जब वसुदेव लड़की को ले आए तब किवाड़ ज्यों के त्यों भिड़ गए और दोनों ने हथकड़ियां पहन ली। कन्या रो उठी। रोने की धुन सुन पहुरुए जागे तो अपने अपने शस्त्र ले सावधान हो लगे तुपक छोड़ने। तिनका शब्द सुन लगे हाथी चिंघाड़ने, सिंह दहाड़ने और कुत्ते भौंकने। इसी समय अंधेरी रात के बीच बरसते में एक रखवाले ने हाथ जोड़ कंस से कहा, महाराज, तुम्हारा बैरी उपजा। यह सुन कंस मूर्छित हो गिरा। इसी के साथ चौथे अध्याय का समापन हुआ है। आप सभी का धन्यवाद कथा को श्रवण करने के लिए।